सभी को जय माता की। आज आपसे एक अच्छे विषय पर चर्चा करने वाला हूं, जो लगभग हम सबका सपना होता है, और वह विषय है वाहन सुख। लगभग प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके मनोनुकूल, यानी जैसा वो चाहता है वैसा वाहन उसको प्राप्ति हो, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं माई ड्रीम कार। यानी आपके कुंडली में ड्रीम कार प्राप्त होने का योग है भी कि नहीं, होगा भी तो वो नया होगा या पुराना होगा, या ऐसा तो नहीं कहीं आपको अपने ड्रीम कार को बेचना पड़ जाए। इन सारे स्थितियों पर आज आपसे चर्चा करूंगा कि किन किन ग्रह योगों के कारण आप अच्छे वाहन खरीद सकते हैं, या किन बुरे ग्रहों के कारण आपको अपना वाहन बेचना पड़ सकता है, या कुछ ऐसे योग तो नहीं है कि आपको वाहनों के साथ ही सजीव वाहन यानी घोड़े हाथी जैसे वाहनों का भी सुख प्राप्त हो। तो इस विषय पे आज आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा कि आपको यदि वाहन मिलेगा तो किसके माध्यम से मिलेगा, उसके माध्यम कौन होंगे। आपके भाई हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, या आपके पत्नी के सहयोग से आपको वाहन सुख मिलेगा। आपका स्वयं का वाहन होगा या आपको किराए के वाहन से ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इन सभी बातों पे आज आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किन ग्रहों के प्रभाव से यह योग बनता है कि आपको वाहन सुख प्राप्त हो सकता है और उत्तम सुख वाहन प्राप्त हो सकता है। वाहन का स्थान सामान्यतः कुंडली में चौथे स्थान को माना गया है। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपके कुंडली का चौथा भाव चतुर्थेश, इसके साथ ही यदि गुरु, चंद्रमा, शुक्र, कुछ मामलों में बुध, यदि यह ग्रह मजबूत नहीं है तो यह आपके वाहन सुख को प्रभावित कर सकते हैं, या इनकी कमजोरी या इनका बलवान होना आपको उत्तम वाहन या छोटे वाहन के सुख को परिवर्तित कर सकते हैं। किन ग्रहों के कारण से आपको व्यावसायिक वाहनों का लाभ मिलेगा, यानी आपके ट्रक जैसे वाहनों का व्यवसाय होगा। इसका शनि से भी एक प्रकार का बहुत बड़ा संयोग है, क्योंकि व्यावसायिक वाहन खासकर ट्रकों का लाभ तभी मिलता है जब आपके कुंडली में शनि का सकारात्मक प्रभाव हो। उपरोक्त ग्रह तो सिर्फ आपको भौतिक सुख साधनों से संपन्न वाहनों का उपलब्धता करा सकते हैं, किंतु व्यावसायिक वाहनों के लिए बृहस्पति और शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं कि किन किन भावों से आपको कैसे वाहनों का लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले यदि आपके कुंडली का चौथा भाव यानी चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही बैठे हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, साथ ही वो बलवान भी हो यानी अस्त न हो, तो ऐसे जातकों को उत्तम वाहनों का सुख प्राप्त होता है, जिसको एसयूवी सेगमेंट कहते हैं। ऐसे वाहनों का सुख ऐसे जातकों को अवश्य प्राप्त होता है। एक और योग की चर्चा करते हैं। यदि आपके कुंडली में चौथे भाव के स्वामी यानी सुखेश और बुध एक साथ सुख भाव में यानी चौथे भाव में बैठे हों, तो भी आपको अच्छे वाहन का प्राप्ति होगा, लेकिन वह मध्यम आकार के होंगे और सारी सुख सुविधाओं से संपूर्ण होंगे। जैसे आजकल क्रेटा, ब्रेजा ऐसी गाड़ियां आ रही हैं, ऐसे वाहनों का आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही एक और योग पर चर्चा करते हैं। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठे हों या लग्न से किसी प्रकार से उनका संबंध बन रहा हो, यानी लग्नेश उनके साथ हो, लग्न में उनकी राशि हो, चाहे वो लग्नेश के किसी प्रकार से युति में हो, साथ ही लग्नेश लग्न में बैठे हों या लग्न को देख रहे हों, तो भी ऐसे लोगों को वाहन सुख तो प्राप्ति होती ही है। इसके साथ ही ऐसे लोग घोड़े जैसे वाहनों के
यानी घोड़े जैसे जानवरों को पालने के भी शौकीन होते हैं, और घुड़सवारी के शौकीन ही नहीं, घोड़ा पे, स्वयं के घोड़े पे घुड़सवारी करने के शौकीन होते हैं, और इनको ऐसा सुख प्राप्त भी होता है। एक और योग की बात करते हैं। यदि चौथे भाव के स्वामी लग्न में चंद्रमा के साथ बैठे हों और लग्ने से युक्त हों, तब भी ऐसे लोगों को उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है, और ऐसे लोग अच्छी गाड़ियों का उपयोग कर पाते हैं, जो स्वयं की होती हैं, न कि किराए की। एक और योग की बात करें। यदि सुखेश शुक्र से युक्त होकर, यानी शुक्र के साथ बैठे हों, शुक्र की राशि में बैठे हों, किसी प्रकार से शुक्र से संबंध उनका बन रहा हो और लग्न में हो, तो भी ऐसे व्यक्तियों को BMW जैसे उत्तम प्रकार के वाहनों का सुख प्राप्ति होता है। यानी वाहन का सुख तो मिलता है, लेकिन बहुत ही उत्तम प्रकार के वाहनों का सुख भोगने को मिलता है। एक और योग की बात करें। यदि चतुर्थेश यानी चौथे भाव के स्वामी शुक्र और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह लग्न में एक साथ बैठे हों, तब भी ऐसे जातक को बहुत ही शानदार वाहन का सुख मिलता है, और ऐसे व्यक्ति एकाधिक वाहनों का सुख प्राप्त करते हैं। बल्कि कुछ समयावधि पे ऐसे लोग अपने वाहनों को बदलते भी रहते हैं और हमेशा नए वाहन ही खरीदने में विश्वास रखते हैं। एक और योग की बात करें। यदि चतुर्थेश चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र, यानी चौथे भाव के स्वामी जो भी ग्रह हों, उनके साथ में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र भी बैठे हों, और ये चारों ग्रह केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी एक साथ बैठे हों, तब भी ऐसे व्यक्तियों को उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके कुंडली में शुक्र अत्यधिक बलवान है, तो आपको अच्छे वाहन की सुख की प्राप्ति तो होगी, किंतु वह अपने पत्नी के सहयोग या ससुराल पक्ष के सहयोग से प्राप्त होगी। और यदि आपके कुंडली में गुरु बलवान है, तो यह आपके पिता के सहयोग और स्वयं के पराक्रम से, यानी स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त किया गया वाहन होगा। यह कहीं से गिफ्ट में मिला हुआ वाहन नहीं हो सकता है। एक और योग की बात करते हैं। सुखेश यानी चौथे भाव के स्वामी केंद्र भाव में हो, यानी 1, 4, 7, 10 इन भाव में कहीं भी बैठे हों, और उस केंद्र भाव का स्वामी यानी केंद्र भाव के जिस भाव में सुखेश बैठे हों, उस भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, तो भी ऐसे व्यक्तियों को उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है, और सामान्यतः यह माता के सहयोग या माता के प्रयत्नों से प्राप्त होता है। एक और योग की बात करते हैं। यदि कर्मेश यानी दशमेश और एकादशेश एक दूसरे के भाव में बैठे हों, और यह दोनों एक दूसरे के भावों को मजबूत कर रहे हो, यानी कहीं न कहीं शत्रु ग्रह का या शत्रु राशि में बैठने का प्रभाव ना हो, तो भी ऐसे व्यक्ति भौतिक सुख साधनों के साथ ही उत्तम वाहन के सुख को भी प्राप्त करते हैं। यदि बुध कन्या राशि में बलवान होकर बैठे हों, क्योंकि बुध सामान्यतः कन्या राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन उनकी अंश आदि उत्तम अवस्था में हो और वह केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों, ऐसे भी जातकों को उत्तम वाहन का सुख तो प्राप्त होता ही है, इसके साथ ही उत्तम ज्ञान, उत्तम सम्मान और उत्तम संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। ऐसे लोग भौतिक साधनों के साथ ही पारिवारिक सुखों से भी संपन्न होते हैं। एक और योग, यदि सुखेश यानी चतुर्थेश और कर्मेश आय भाव में या कर्म भाव में यानी 11वें भाव में या 10वें भाव में बैठे हों, तो भी उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है, और ऐसे लोग एकाधिक वाहनों के स्वामी बनते भी हैं। एक और योग की बात करते हैं। यदि आपका भाग्येश यानी भाग्य भाव के स्वामी और चतुर्थेश यानी चौथे भाव के स्वामी लग्न से संबंधित हों, यानी इनकी राशियां लग्न में हो या इनका लग्न से किसी प्रकार से संबंध हो,
और यदि बृहस्पति से भी दृष्ट हो तो ऐसे जातकों को अवश्य ही उत्तम वाहनों का सुख प्राप्त होता है, वो भी ससुराल पक्ष के सहयोग से बहुत ही उत्तम वाहन की सुख की प्राप्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता के प्रयत्नों से भी वाहन सुख को प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति भी एकाधिक वाहन के स्वामी बनते हैं। अब आपको विशेषतः एकाधिक वाहनों के कुछ योग बताता हूं, यानी एकाधिक वाहनों का योग कैसे बनता है और किन जातकों के पास एकाधिक वाहन का उपलब्धता रहता है। ऐसे जातक जिनके कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी यानी सुखेश, गुरु या शुक्र, इनमें से कोई भी बलवान होकर लग्न या नवम भाव में उपस्थित हों और नवमेश यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे हों, ऐसे व्यक्तियों के साथ एकाधिक वाहन नहीं बल्कि 2 से अधिक वाहनों का भी योग बनता है और ऐसे लोग कई वाहनों का सुख भोगते हैं। अब बताता हूं कि कौन से व्यक्ति अपने घर के वाहनों को भी वाहन विहीन कर देते हैं, यानी कौन व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके कुंडली के ग्रह योगों के कारण वह अपने पूर्वजों द्वारा अर्चित वाहनों को भी बेच डालते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में गुरु या चतुर्थेश यानी वाहन भाव के स्वामी अस्त हों, नीच हों और ऐसे स्थिति में वो शत्रु के घर में उपस्थित हों, तो ऐसे व्यक्ति अपने घर के पहले से उपलब्ध वाहनों को भी बेच डालते हैं और ऐसे लोग व्यक्ति सामान्यतः वाहन के मामले में बड़े ही भाग्यहीन होते हैं। ऐसे लोगों को वाहन की सुख अच्छे से प्राप्त नहीं होता है और ऐसे लोग पहले कार में चलते हैं, फिर मोटरसाइकिल में चलते हैं और धीरे से उनको साइकिल पे आ जाना पड़ता है। अब आपको बताता हूं कि किन व्यक्तियों के कुंडली में सिर्फ पुराने वाहन के योग होते हैं, यानी जो व्यक्ति सिर्फ पुराने वाहन ही खरीद पाते हैं। यदि किसी जातक के कुंडली में सुखेश यानी चौथे भाव का स्वामी नीच राशिगत या शत्रु राशिगत तो हो, किंतु नवमेश बलवान होकर और सुखेश को देख रहे हों, यानी सुख भाव के स्वामी को यदि नवम भाव के स्वामी देख रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति भले ही पुराने वाहनों का उपभोग करे लेकिन हमेशा वाहनों से संपन्न होता है और ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख अवश्य प्राप्त होता है। वैसे तो वाहन सुख के हजारों योग बनते हैं, किंतु मैंने कुछ योग आपको बताया। इन योगों से आप यदि प्रभावित हैं तो आपको इनके अनुसार प्रभाव अवश्य मिल रहा होगा। अगले वीडियो में आपको घर का सुख कैसे प्राप्त होता है, या किन जातकों को किराए के घर में रहना पड़ता है, या किन जातकों को अपना घर बार बार बेच देना पड़ता है, इन सारे योगों पे विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।